नमस्कार। शनि शनि देवता, शनि की साढ़े साती। डर गए ना दोस्तों? कितना भय व्याप्त है हमारे समाज में। शनि देवता, शनि की साढ़े साती। अरे भैया, डरने की क्या ज़रूरत है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि शनि देव हैं कर्म फल दाता। जब बुरे कर्म किए हैं तो फल तो भुगतना ही होगा। अरे भैया, जब प्रारब्ध में पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर डरने की क्या ज़रूरत है? तो भैया, कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छे कर्म करो। जब अच्छे कर्म करोगे तभी शनि देव शुभ फल देंगे। जिसने किए बुरे कर्म तो फिर शनि देव उसको उसी प्रकार दंड देते हैं। तो भाई, अच्छे कर्म करिए। और अगर मंदिर जाते हो और मंदिर जा रहे हो और वहाँ पर मन में है कोई गलत कर्म का विचार, या इधर तो कर रहे हो गलत कर्म और उधर जा रहे हो मंदिर, तो क्या फ़ायदा? भैया, गलत कर्म क्या होते हैं? गलत कर्म यही है, किसी असहाय को कुछ दुख देना, किसी अपने से छोटे को प्रताड़ित करना, या किसी का पैसा लूट लेना। यही सब तो गलत कर्म में आता है। अब मन में तो आपके है कि हम किसी को लूट लें, किसी को खसूट लें, और आप उधर दूसरी तरफ आप शनिदेव के मंदिर जा रहे हो। तो भैया, शनिदेव हैं न्याय के देवता, और न्याय के देवता हैं। और इधर खराब कर्म करोगे और उधर जाओगे मंदिर, तो वहाँ शनिदेव जो हैं उल्टा दंड ही दे देंगे। दंड ही मिलेगा। कोई खुशफहमी में कोई ये ना रहे कि शनिदेव इधर गलत कर्म करेंगे और उधर हम जाएंगे तो उनको अच्छे फल मिल जाएंगे। शनिदेव खुश हो जाएंगे हम पर, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है कि भैया, कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो भाई, अच्छे कर्म करो और बढ़िया कर्म करो, तभी शनिदेव खुश होंगे। और वैसे क्योंकि वो कर्म फलदाता हैं, शंकर भगवान ने उनको इसीलिए नियुक्त ही किया है कि मनुष्य के कर्मों का सारा फल उसी प्रकार दो कि अच्छे कर्म कर रहा है तो अच्छे फल, और खराब कर्म कर रहा है तो खराब फल मिलेंगे। और जिसने किए अच्छे कर्म पिछले जन्म में, तो उसकी कुंडली में शनिदेव हो गए बलवान और शुभ स्थिति में स्थित हो गए। और जिसने किए खराब कर्म, उसके कुंडली में हो गए वो पीड़ित, कमज़ोर, निर्बल अवस्था में, और फिर उसी प्रकार वो दंड देते हैं। तो भाई, ये बात समझ लीजिए कि अच्छे कर्म करिए, चाहे वो पिछले जन्म के हों और चाहे आप इस जन्म में। तो इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म करिएगा तो उसके फल इसी जन्म में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में भी मिलते हों। इस जन्म का भी इसी जन्म में मिलेगा, तो शनिदेव उसी हिसाब से देते हैं। तो भाई, अब ये समझ लो कि शनिदेव जो हैं वो दंड देते कब हैं? साढ़े साती मतलब 7.5 साल। अब आदमी इसी में भयभीत हो जाता है कि भाई 7.5 साल लग गए, शनिदेव अब तो पिंड छोड़ेंगे नहीं हमारा 7.5 साल तक। तो भाई, साढ़े साती लगती कब है? जब चंद्र कुंडली से शनिदेव जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है उससे 12वें भाव में जब आ जाते हैं, तब से साढ़े साती लगना शुरू हो जाती है। और जब चंद्र राशि से दूसरे भाव में पहुंचते हैं तब तक लगी रहती है। तो 3 राशियों में शनिदेव विचरण करते हैं, और यह होती है साढ़े साती गोचर में। जब गोचर में शनिदेव का विचरण होता है अपनी चंद्र राशि से पिछली राशि में और एक राशि आगे तक, तो 3 राशियों में विचरण होगा। 2.5 साल हर राशि में रहते हैं।
तो वही हो जाती है 7.5। अब भाई यह है कि 7.5 तो लग गई। अब 7.5 अगर कमज़ोर स्थिति में हुए शनिदेव तो आपको अच्छा फल देंगे, और अगर बली हुए, शुभ दृष्टि में हुए, बृहस्पति वगैरह से देखे गए हैं, या स्वराशिस्त बैठे हैं, या उच्च राशिस्त में हैं, अपनी उच्च राशिस्त मतलब तुला में, और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, तब तो वो शुभ फल देंगे। और यदि किसी राहु या अस्त हो गए सूर्य से, राहु के साथ बैठ गए, तो वो 7.5 में खराब फल देंगे। मतलब तात्पर्य यह है कि शनि देव हमेशा खराब फल दें ऐसा ही नहीं है, कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। आपने जैसे कर्म किए वैसे ही फल देंगे। और शनि देव की जो 7.5 है ये जीवन में 30 साल बाद आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 7.5 आएगी। बहुत कम लोगों के होती है जो तीसरी 7.5 पार कर लेते हैं, तो 2 बार आती है। तो एक बार में नहीं, अगर इसका आपने खराब कर्म किए तो दूसरी बार में भी इसको फल को भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो भाई अब उपाय इसके क्या हैं कि 7.5 के उपाय क्या हैं? अब उपाय में भाई यही है कि आप कोई बहुत बड़े उपाय नहीं करने हैं, आपको करना है छोटे ही उपाय। उपाय में आप किसी गरीब की सहायता करिए। कोई विकलांग दिव्यांग व्यक्ति है तो उसकी कोई सहायता कर दीजिए, भूखे को खाना खिला दीजिए। और किसी का दिल ना दुखाइए, लूटिए खसूटिए मत। ये किसी को कि हम किसी का लूट लें, किसी का हड़प लें, भाई इस तरीके के कार्य यदि करिएगा तो फिर उसका दंड भुगतने के लिए तैयार ही रहिए। तो इसमें कहने मतलब यह है कि उपाय बहुत सीधे साधे हैं। अगर आप जाएंगे इधर तो खराब कर्म करेंगे, उधर मंदिर में जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे ही शनिदेव आपको दंड ही देना शुरू कर देंगे। तो पहले आप करिए शुभ कर्म, अच्छे कर्म, गरीबों की सहायता, दान पुण्य, किसी वृद्धाश्रम में जाकर किसी को कुछ दान पुण्य करिए, तभी जाकर शनिदेव महाराज खुश होंगे। और तभी मंदिर जाइए। शनिदेव के मंदिर आप लोग जाते हैं तो पहले आप शुभ कर्म करिए, उसके बाद मंदिर जाइए, तभी वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, वरना उल्टे दंड ही मिलेगा दोस्तों। तो ये तात्पर्य है कहने का। और भी बहुत सारे उपाय हैं, ये तो छोटे उपाय बहुत ज़रूरी हैं जो आप पहले करिए, तभी शनिदेव खुश होते हैं। और वरना उसके बाद फिर मंदिर जाइए, फिर तेल दान करिए, सरसों का तेल का दान करिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए, 7 बार ज़रूर परिक्रमा करिए, और उसके नीचे शाम के टाइम दीपक जलाइए तिल के तेल का। तो ये सब उपाय हैं। और सबसे बढ़िया उपाय है कि आप मंत्र का जाप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए दोस्तों, तो आपको शनिदेव जरूर खुशहाल रखेंगे, तरक्की देंगे। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप पहले अपने मन से साफ रहिए, दीन दुखियों की सहायता करिए, गरीबों की सहायता करिए। कोई विकलांग दिव्यांग व्यक्ति है उसको कुछ जो भी ज़रूरी हो या जो भी किसी प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं वो करिए। और कोई बीमार गरीब बीमार व्यक्ति है उसका कुछ इलाज करा दीजिए। तो ये सब जो उपाय, छोटे छोटे उपाय जो हैं जिनको करना चाहिए, तभी शनिदेव खुश होंगे और तभी आपको। वरना फिर 7.5 है जो भय व्याप्त है वो सही है कि अगर आपने किए कर्म फलदाता शनिदेव हैं, तो अगर आपने खराब कर्म किए तो उसका उसी प्रकार दंड भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, बढ़िया कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तभी शनिदेव आपको खुश रखेंगे और आपको तरक्की देंगे। तो जो समाज में एक भय व्याप्त है कि शनिदेव शनिदेव, और नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं कि 7.5 शनि देवता, तो उस नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते हैं। तो वो वही लोग कांपें जो खराब कर्म करते हैं, और जिनको शुभ कर्म जो लोग करते हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव शुभ कर्म करने वालों को, जो लोग दीन दुखियों की सहायता, गरीबों की सहायता और
अच्छे कर्म करते हैं उनको कभी कोई दंड नहीं देते। तो दोस्तों बस यही उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ कि आप लोग शुभ कर्म करिएगा और शनि देव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लोग शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तब तक शनि देव आपसे हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तरक्की देंगे। और मैं ज़रूर ये आपसे चाहता हूँ, अब आप लोग लाइक करिए चाहे ना करिए, बल्कि जो मैंने कहा है उसको गांठ बांध लीजिए अपने मन में और हमेशा ही शुभ कर्म करने का प्रयत्न करिए, जिससे शनि देव आपसे खुश रहें और आपका उद्धार करें और आपको कभी भी साढ़े साथी या ऐसे कि ढैया वगैरह में या साढ़े साथी में कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको हमेशा ही अच्छा होगा और तरक्की मिलेगी। जय श्री राम।